स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी साइंस की किताब जो एनसीईआरटी की है, उसका चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन पे आपसे हम डिटेल्स बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन में क्या है। हमारी कोशिश होगी कि आपको इस तरीके से समझाएं कि आप आसानी से चैप्टर की बातों से वाकिफ हो सकें और चैप्टर पे आधारित जो भी सवाल हों उसका आंसर खुद से लिख सकें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन की हिंदी मीनिंग बताएंगे। बच्चों, मेजरमेंट कहते हैं माप को, यानी नापाई को या पैमाइश को। मेजरमेंट की हिंदी मीनिंग है पैमाइश, नापना, माप करना। और लेंथ कहते हैं लंबाई को, और मोशन कहते हैं चाल को, गति को या रफ्तार को। तो अब ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन की पूरी हिंदी मीनिंग क्या हुई? इसकी हिंदी मीनिंग हुई कि रफ्तार और लंबाई की पैमाइश, नपाई। ठीक है, तो अब चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग की तो बहरहाल हिंदी मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब चैप्टर को देखिए। दीपा, ए क्यूरियस 11-year-old girl, lives in a town in the state of हरियाणा। बच्चों, आपको इंग्लिश की हम हिंदी मीनिंग भी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की बात आपको कायदे से समझ में आए। ठीक है, तो दीपा एक बच्ची है, एक क्यूरियस 11-year-old गर्ल, एक बड़ी चालाक, जानकार, किसी चीज को जानने के लिए ख्वाहिश रखना, उसको क्यूरियस कहते हैं। क्यूरियस की मीनिंग है, क्यूरियस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। ठीक है ना, ख्वाहिश हो, उसको क्यूरियस कहते हैं। तो दीपा एक बच्ची है, एक क्यूरियस 11-year-old गर्ल, 11 साल इनकी उम्र है, लिव्स इन ए टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये हरियाणा राज्य के एक शहर में रहती हैं दीपा। समझ रहे हैं बच्चों? आगे देखिए। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। स्कूल का नया साल शुरू हो गया है, मतलब नया सेशन। दीपा जिस स्कूल में पढ़ती हैं या पढ़ती होंगी, उसमें नया सेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब दीपा एक क्लास से दूसरे क्लास में चली गई है। मतलब जो भी दीपा का क्लास है, उस क्लास से दूसरे क्लास में चली गई हैं, उसी को तो कहते हैं न्यू सेशन। ठीक है ना, तो द न्यू स्कूल ईयर, इसका अर्थ है नया सेशन। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर किसी क्लास में पढ़ता है और वो
दूसरे क्लास में जाता है तो इसको कहते हैं नया सेशन, न्यू ईयर, उस बच्चे का उस क्लास के लिए। उसी प्रकार से द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, स्कूल का नया साल शुरू हो गया है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म, अब दीपा को एक नए पोशाक की जरूरत है। यूनिफॉर्म कहते हैं पोशाक को, तो स्कूल का जो लिबास है ना, ड्रेस है, वो यूनिफॉर्म है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर, चूंकि वो लंबी हो गई हैं तो उनको नया यूनिफॉर्म चाहिए। जाहिर है जब इंसान क्लास बदलता है या उसकी उम्र बढ़ती है तो लंबाई भी बढ़ती है, तो दीपा भी उसी तरह से लंबी हो गई हैं और उनको अब एक यूनिफॉर्म चाहिए नया पहनने के लिए। आगे देखिए बच्चों, हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप, अब क्या होता है, दीपा की माँ, हर मदर, हर आया है दीपा के लिए, हर मदर उनकी माँ माने दीपा की माँ, टेक्स हर उनको ले जाती हैं, कहाँ, टू ए क्लॉथ शॉप, एक कपड़े की दुकान में। शी आस्क फॉर ए 2 मीटर क्लॉथ पीस, और 2 मीटर के कपड़े का एक टुकड़ा मांगती हैं दुकानदार से। द शॉपकीपर, यानी दुकानदार, शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को, द शॉपकीपर मेजर्स, अब देखिए शॉपकीपर नापता है, मेजर कहते हैं नापने को, मेजरमेंट से बच्चों मेजर है। और हमने आपको बताया है कि नापने को या नपाई को या माप को मेजरमेंट कहते हैं, और उसी से मेजर यहाँ है। तो द शॉपकीपर मेजर्स, दुकानदार मापता है, नापता है, द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रॉड, दुकानदार के पास एक रॉड है मेटल का, उससे नपाई होती है कपड़े की, कस्टमर्स को देने के लिए जितना आवश्यकता होती है कस्टमर को, ठीक है ना। तो उसी तरह से दुकानदार मेजर करते हैं, नापते हैं कपड़े को यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रॉड। आगे देखिए बच्चों, देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स, अब देखिए दर्जी अब उनका नाप लेता है, किसका, दीपा का। देन तब द टेलर, दर्जी, टेक्स हर मेजरमेंट्स, हर आया बच्चों दीपा के लिए, यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, फ्लेक्सिबल कहते हैं बच्चों लचकदार को, लचीला को, ठीक है ना। तो दर्जी क्या कर रहा है कि दीपा की अब नाप ले रहे हैं, किस चीज से, यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, एक ऐसे टेप से जो लचीला है। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर, दीपा की माँ नसीहत करती हैं, कहती हैं, किसको, द टेलर, दर्जी को, क्या कहते हैं, टू इंक्रीज द लेंथ, लंबाई बढ़ाने को, ऑफ हर यूनिफॉर्म, दीपा के यूनिफॉर्म की, बाई 4 अंगुल, फिंगर्स विथ, 4 अंगुल को बच्चों कहते हैं 4 फिंगर्स विथ। यहां बात हुई कि कपड़ा ले लिया गया, दर्जी ने नाप ले लिया दीपा का, और दर्जी से दीपा की माँ कहती हैं कि 4 अंगुल लंबा सीना है। समझ में आ रही है बात को। अब आगे देखिए, ये देखिए ये दर्जी का टेप है फ्लेक्सिबल, जो आपके सामने नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर द टेप एंड रॉड, क्या ये टेप और रॉड सिमिलर, एक बराबर हैं,
to the scale that the elder sister has in her geometry box. What did mother mean by 4 आंगुल? इसमें ये बताया गया है कि 4 आंगुल माँ ने जो कहा वो क्या है? What did mother mean? मदर के कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए स्केल है. दीपा shares her experience with her school friends. दीपा जो है ना अपने स्कूल के दोस्तों से ये तमाम बातों का जिक्र करती हैं, शेयर करती हैं, उनके साथ साधती हैं. अब उनके दोस्त कौन कौन है दीपा के? अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम. And this leads to a discussion amongst them. दीपा तमाम अपने दोस्तों से जिक्र करती हैं अपने तजर्बे को और बताती हैं, और आपस में उनके दोस्त दीपा से बातचीत में शामिल होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं. आगे है बच्चों, देखिए ये दीपा हैं, यहाँ खड़ी हैं. ये अनीश हैं, ये भी खड़े हैं. हरदीप हैं, ये पद्मा हैं, ये आइए तस्नीम है. दीपा इन लोगों से बातचीत की है, आपस में डिस्कशन. अब बच्चों यहाँ देखिए ये 5.1 है. हाउ डू वी मेजर? हम कैसे नापते हैं? इसकी हिंदी यही हुई, हाउ डू वी मेजर? हम कैसे नापते हैं? हरदीप सेज, अब देखिए हरदीप कहते हैं, I have seen my grandmother measuring cloth by the length of her arm. हरदीप का कहना है कि I have seen my grandmother, मैंने अपने दादी माँ को देखा है कि वो कपड़े को बाँह से नापती हैं, कपड़े के लेंथ को. हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंडमदर, मैंने अपने दादी माँ को देखा है मेजरिंग क्लॉथ, क्लॉथ को, कपड़े को नापते हुए, बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म, अपने बाँह की लंबाई से. मेरी दादी माँ अपने बाँह की लंबाई से कपड़ा नापती हैं, हरदीप बताते हैं. हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर measures length to divide his field into beds? Have you ever seen? क्या कभी आपने देखा है? How a farmer, कैसे एक किसान नापते हैं लेंथ, लंबाई, to divide his field into beds, अपने खेत की लेंथ to divide. फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स, के किसान कैसे फील्ड को नापते हैं और वो कई बेड्स उसका बनाते हैं. He walks and counts the number of his strides. ठीक है ना बच्चों, ध्यान से बात को समझिए, ठीक है ना. स्ट्राइड्स का अर्थ क्या होता है, इसको बताना हम सबसे पहले आपको जरूरी समझेंगे कि स्ट्राइड्स होता क्या है. स्ट्राइड्स कहते हैं लंबे कदम को. Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? कि किसान कैसे खेत को नापते हैं. He walks and counts, वो चलते हैं और गिनते हैं. The number of his strides, वो अपने लंबे कदम को गिनते हैं. Says पद्मा, ये पद्मा का कहना है. स्ट्राइड्स कहते हैं बच्चों लंबे कदम को, ठीक है. Oh, not just the length of the strides. Oh नहीं, केवल लंबे कदम की लंबाई ही नहीं. Sometimes they also use the length of their feet to measure. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसान अपने लंबे कदम से या पैर से मेजर करते हैं, नापते हैं. एड्स अनिश, ये अनिट्स का कहना है, एनिस का कहना है.
अब देखिए, दीपा सेज एक्साइटेडली। अब दीपा कहती हैं उत्साह से, एक्साइटेडली कहते हैं काफी उत्साह से। मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। अरे बाप रे बाप, दीपा का कहना है कि ये तो बड़ा अजीब है कि अपने जिस्म के हिस्से से किसी चीज को नापी जाए, ये बड़ा फन है। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग ए बॉडी पार्ट। अब आगे देखिए बच्चों, व्हाट शुड वी मेजर? ओके, लेट्स measure the length of the table in our classroom, says तस्नीम। तस्नीम ने कहा कि क्लासरूम में जो टेबल है उसको कैसे नापा जाए। ओके, लेट्स मेजर, चलिए नापें द लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लंबाई इन आवर क्लासरूम, जो हमारे क्लासरूम में है। सेज तस्नीम, ये तस्नीम कहती है। अब आगे देखिए, पद्मा एड्स, पद्मा अब जोड़ती हैं, कहती हैं फिर, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? और शरीर के किस अंग को हम इस्तेमाल करेंगे इस टेबल को नापने के लिए? दीपा सेज लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन। दीपा कहती हैं, दीपा सेज लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन। बच्चों, हैंड स्पैन की हिंदी मीनिंग है हाथ की लंबाई। मतलब अंगूठे से कानी अंगुली तक जो लंबाई होती है वो हैंड स्पैन कहलाता है। अब आप तो समझ गए बच्चों कि हैंड स्पैन क्या है। अंगूठा से कानी उंगली तक, फर्स्ट अंगूठा है उससे लेके लास्ट उंगली जो कानी होती है, कानी कहा जाता है, वहां तक जो लेंथ है, बित्ता जिसको आप कह लीजिए, एक रीजनल भाषा है, उसको हैंड स्पैन कहते हैं। तो दीपा सेज लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन, चलिए हम लोग बित्ता को इस्तेमाल करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, हम दिखाएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, हमने अपनी माँ को ये बित्ता हैंड स्पैन इस्तेमाल करते हुए देखा है। शी कॉल्स इट बैलिस्ट, शी कॉल्स इट बैलिस्ट। ये जो बित्ता है ना, इसी को तो बैलिस्ट कहते हैं। आगे देखिए, बालिश्त है एक्चुअली बच्चों, ये बैलिस्ट नहीं है, बालिश्त है। अब हरदीप क्या कर रहे हैं? हरदीप एड्स, अब हरदीप जोड़ते हैं। ओके, लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स, हमें तो ये तमाम जो हम लोग नाप जोख कर रहे हैं इसको नोट करना चाहिए। यहाँ देखिए फिगर 5.1 में हैंड स्पैन का यूज दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, वो अंगूठा से कानी अंगुली तक, जिसको बित्ता कहा जाता है। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, टेबल 5.1, ये मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल, ये टेबल की लंबाई नापी जा रही है। अब ये नेम ऑफ द स्टूडेंट है, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स है। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट में सबसे पहले एनिश है, स्लाइटली मोर देन 13 इनका हैंड स्पैन्स है, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स। उसी तरह पद्मा का 13 है, तासनीम का स्लाइटली लेस देन 13 है, दीपा का बिटवीन 13 एंड 14 है, 13 और 14 के बीच में, ये हैंड स्पैन्स की बात हो रही है। और हरदीप का 14 है हैंड स्पैन्स। अब बच्चों आगे देखिए, पद्मा सेज, पद्मा कहती हैं, ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। भाई इसमें तो वेरिएशन भी है, हम लोग जितना अपना हैंड स्पैन्स यूज करते हैं, द नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इज डिफरेंट, एकदम भिन्न है, फॉर ऑल ऑफ अस, हम तमाम लोगों के लिए। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल? तो भाई टेबल की तो लंबाई हम लोग कैसे बता सकते हैं, सबका बित्ता हैंड स्पैन अलग अलग है, तो बड़ा मुश्किल है कि टेबल की लंबाई क्या है बताना। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, लेकिन ये जो हैंड स्पैन के नंबर्स हैं ये भिन्न क्यों हैं?
हरदीप आस्क्ड थॉटफुली, हरदीप ने पूछा, थॉटफुली कहते हैं बच्चों सोच समझकर, थॉटफुली की हिंदी है सोच समझकर। हरदीप आस्क्ड, हरदीप पूछे सोच समझकर। अब देखिए आगे क्या है। तस्नीम सेज, तस्नीम कहती हैं, आई कैन गेस, हम गेस कर सकते हैं, आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, हम लोग के जो हैंड स्पैन्स हैं बित्ता, उनकी साइज अलग अलग होती है। अब अनिश गिव्स एन आइडिया, अब अनिश एक आइडिया देते हैं, ये ख्याल जाहिर करते हैं, लेट अस चेक दिस, चलिए इसको चेक करते हैं, पता लगाते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम, तब सब पांचों पुट देयर हैंड स्पैन्स अलोंग ईच अदर, सब अपने हैंड स्पैन को नापना शुरू किए, एंड अराइव एट द कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पे, इस मकाम पे पहुंचे कि दैट द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट, वो लोग अपने हैंड स्पैन्स को नापे और इस नुक्ते पर पहुंचे, इस मकाम पर, इस स्थान पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई हम लोग के जो लेंथ है, लंबाई हैंड स्पैन्स के, वो भिन्न है। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा ने सोच समझ कहती हैं, नो वंडर पीपुल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, नो वंडर, ये ताज्जुब की बात नहीं है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर, दीपा और उसके दोस्त कंपेयर, मुकाबला करते हैं, द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स। अब ये टेबल की जो लंबाई है वो लोग हैंड स्पैन्स की लंबाई से मुकाबला करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स, द लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लंबाई, इज एक्सप्रेस्ड, जाहिर की जाती है, इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स, उनके हैंड स्पैन्स बित्ता के रोशनी में। हियर, यहाँ, द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिट, और यहाँ जो हैंड स्पैन का इस्तेमाल होता है वो यूनिट की एग्जाम्पल है। मेजरमेंट, द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यहाँ जो बित्ता का प्रयोग होता है नापने के लिए, इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट का, एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और लंबाई को 2 हिस्से में जाहिर किया जाता है, ए नंबर एंड ए यूनिट, एक का नाम नंबर है और दूसरे का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन्स, अगर टेबल की लंबाई 13 बित्ता मापी जाती है, पाई जाती है, देन 13 इज द नंबर, तब 13 जो है, 13 जो नंबर है, एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट, और हैंड स्पैन यूनिट है, सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, नापने के लिए जो सिलेक्ट किया गया है। बच्चों समझ में बात आ रही? हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का अर्थ होता है फिर भी, हम एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग आपको बताना है, आप बात को ध्यान से समझिए, आपको आराम से, आसानी से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। हाउएवर, फिर भी, हैंड स्पैन्स एंड अदर सिमिलर यूनिट्स, फिर भी हैंड स्पैन्स और दूसरी सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ ए हैंड, हाथ की लंबाई, फुट, पैर की लंबाई, फिस्ट, मुट्ठी, और फिंगर्स, अंगुली, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये मैन टू मैन फर्क पड़ता है इसमें। दस, इसलिए, देयर इज ए नीड फॉर सच ए यूनिट, इसलिए एक ऐसे यूनिट की जरूरत है, फॉर विच, जिसके लिए मेजरमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपुल,
डू नॉट डिफर। इसका अर्थ है बच्चों कि भाई सबका तो फर्क हो जा रहा है, ठीक है ना, हैंड स्पैन्स और दीगर तमाम चीजें। तो भाई ऐसे यूनिट की आवश्यकता है कि जिसके जरिए हम अगर नाप जोख करें तो वो एक्यूरेट आए, डिफरेंस नहीं हमको मिले। यहाँ यही बात कही गई है। अब बच्चों आगे देखिए, आगे है इंडिया हैज ए रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स। भारत में एक बड़ा रिच हिस्ट्री है मेजरमेंट के लिए, डेटिंग बैक टू एंसेंट टाइम्स, पुराने जमाने से। अंगुला फिंगर विथ मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, धनुषा एंड योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स, ये कुछ यूनिट्स हैं मेंशन्ड इन एंसेंट इंडिया लिटरेचर, जो पुराने भारतीय तहजीब में इसको शामिल किया गया, एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, और इस्तेमाल किया गया किसमें, इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स कहते हैं बच्चों इंसानी कला को, इंसान की जो कला होती है ना उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया नापने के लिए इंसान की कला में, आर्किटेक्चर में एंड टाउन प्लानिंग में। ये तो आप समझ रहे हैं। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपुल। आज भी अंगुला को इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपुल के द्वारा। क्राफ्ट्स पीपुल कहते हैं बच्चों कारीगरी वाले इंसान, जो इंसान कारीगरी करते हैं, जैसे नक्काशी है, क्राफ्ट्स का काम करते हैं, उसको क्राफ्ट्स पीपुल कहते हैं। वो लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक कारपेंटर्स जैसे बढ़ई, एंड टेलर्स दर्जी, सेवरल objects with ruled markings which could be scales have been excavated from sites of the Harappan civilization। excavated बच्चों कहते हैं खुदाई को, और साइट्स कहते हैं जगह को, और हरप्पन सिविलाइजेशन तो आप जान ही रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। 5.2 है बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में बहुत सारे सेवरल सिस्टम्स जो है ना आए समय के साथ। हाउएवर, फिर भी when people started traveling from one place to another, फिर भी जब लोग एक जगह से दूसरे जगह का सफर शुरू किए, इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इससे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, लॉट ऑफ कंफ्यूजन हुआ। दिस लीड टू द डिफरेंट कंट्रीज coming together and adopting a set of standard units of measurements। और पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का अडॉप्ट किया गया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि एसआई यूनिट्स का आविष्कार हो गया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब यहां आपसे सवाल हो कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको उत्तर में लिखना है मीटर। इट्स सिंबल इज एम, और इसका सिंबल क्या है, तो छोटा वाला एम है। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। आप फिगर 5.2 देखिएगा, उससे मीटर स्केल को दिखाया गया है। 1 मीटर ब्रैकेट में छोटा m इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। 1 मीटर को डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिविजन्स में, और ईच डिवीजन
इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर, सीएम, और हर डिवीजन को सेंटीमीटर कहा गया है। यू मे बी फैमिलियर विथ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। आप फैमिलियर हो सकते हैं विथ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ मीटर स्केल, छोटे हिस्से से भी मीटर स्केल के। टिपिकली ठीक है ना, 15 cm लॉन्ग शोन इन फिगर 5.3। टिपिकली कहते हैं औसतन को। टिपिकली 15 cm लॉन्ग शोन इन फिगर 5.3। अब फिगर 5.3 बच्चों देखिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। लुक केयरफुली, होशियारी से देखो, एट द 15 cm स्केल, 15 सेंटीमीटर के स्केल को होशियारी से देखो। इट हैज मार्किंग्स, इसमें निशान लगे हैं। इन सेंटीमीटर में, फ्रॉम 0 to 15, 0 से 15 तक। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बिग मार्क्स। कंजिक्यूटिव कहते हैं लगातार को बच्चों, लगातार। The length of any section between two consecutive big marks, such as between 1 and 2 or between 5 and 6, is 1 centimeter. Clear है? Observe that these sections, ध्यान दीजिए, देखिए क्या these sections, यहाँ देखिए, ये आपके जो है फिगर 5.3 में 15 सेंटीमीटर स्केल है, इसको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे है ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस ऑफ 1 cm लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड। और ये जो 1 cm है ना, इसको फिर दोबारा डिवाइड किया गया इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट में। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। और अब इसको मिलीमीटर कहा गया। mm, 1 mm इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ। 1 mm जो है ना, वो सबसे छोटा वैल्यू है लेंथ का, दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। और इस स्केल को इस्तेमाल करके आप मेजर कर सकते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ब्रैकेट में है, 1 mm is equal to 0.1 cm। अब आगे बच्चों, फॉर मेजरिंग लार्जर लेंस, लंबे लंबाई को नापने के लिए वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल्ड ए किलोमीटर। अगर लंबी दूरी है तो उसकी लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर की आवश्यकता होती है, जिसको km कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। एंड फॉर मेजरिंग ए स्मॉलर लेंथ वी यूज यूनिट्स सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और स्मॉलर लेंथ को नापने के लिए या तो हम सेंटीमीटर को यूज करते हैं या मिलीमीटर को यूज करते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ such as the length of a railway track between two cities, or to measure a smaller length such as the thickness of a page of a book। यहाँ ये सब नापने ही की बातें चल रही हैं इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 cm, 1 cm बराबर 100 mm। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसको याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन सम स्केल्स, कुछ स्केल में यू माइट हैव नोटिस्ड, आप पाए होंगे, अनदर स्केल मार्किंग, कुछ अनदर स्केल का मार्किंग होता है। दिस स्केल मार्किंग इज इंचेस, ये इंच में होता है। वेयर 1 inch is equal to 2.54 cm centimeter। In earlier days, पहले units such as inch and foot, जैसे इंच और फुट जो है ना, we are used to measure length, इस्तेमाल किया गया किस चीज के लिए? लेंथ नापने के लिए। These units are still used by some people।
आज भी कुछ लोगों के द्वारा इस यूनिट्स का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए ये स्केल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन, फिर अगर हम टेबल को नापते हैं बट दिस टाइम यूजिंग ए मीटर स्केल, विल आवर रिजल्ट्स स्टिल बी डिफरेंट? ये तो अभी आपको पढ़ा चुके हैं। नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेजर लेंथ। ठीक है ना? तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं बच्चे। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, लंबाई को नापने के लिए सही ढंग, सही तरीका। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, कोई भी लंबाई को नापने के लिए वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल, हमको बहुत सही स्केल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप पेंसिल की लंबाई को नापना चाहते हैं, यू मे यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल, तो आपको 15 सेंटीमीटर स्केल की आवश्यकता होती है। सिमिलरली, इसी प्रकार से, इफ द हाइट ऑफ ए रूम इज टू बी मेजर्ड, अगर एक कमरे की हाइट को नापना है, यू मे नीड ए मीटर स्केल, तब आपको एक मीटर स्केल की आवश्यकता होगी और ए मेजरिंग टेप या एक टेप की आवश्यकता होगी। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, आप डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं। द गिर्थ ऑफ ए ट्री, गिर्थ कहते हैं बच्चों, गिर्थ का अर्थ है घेरा, घेरा, जो पेड़ का घेरा होता है ना, उसको गिर्थ कहते हैं। तो वही यहाँ बात कही गई है, यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल, नहीं नाप सकते हैं मीटर स्केल से। फॉर सच मेजरमेंट्स, इसके लिए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, बहुत लचीला लचकदार मेजरिंग टेप की आवश्यकता होती है पेड़ के गिर्थ को नापने के लिए और चेस्ट को नापने के लिए। सच एज ए टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल, जैसे दर्जी लोग रखते हैं फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। व्हाइल मेजरिंग लेंस, व्हाइल मेजरिंग लेंस, लंबाई नापने के लिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, हमें बड़ी कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत होती है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, इसको स्केल को रखने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वे, सही तरीका क्या है? टू प्लेस द स्केल, स्केल को रखने का। प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा, ए में करेक्ट है और बी में इनकरेक्ट है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, कैसे स्केल को रखा जाएगा, उसका नियम। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल, आंख को स्केल पर कैसे रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अगर आप चाह रहे हैं कि हम पेंसिल की लंबाई को नापें बाई अलाइनिंग इट विथ ए स्केल, एक स्केल को उसमें अलाइन करते हुए, माने शामिल करते हुए। द पोजीशन ऑफ योर आई, आपके आंख की जो पोजीशन है, शुड बी डायरेक्टली एबव द टिप ऑफ द पेंसिल, ये होना चाहिए एकदम पेंसिल के टिप पर। फिगर 5.5 में इसको दिखाया गया है, ये देखिए फिगर 5.5 है, जहां अभी हमने बात किया है वही चीज इसमें दिखाया गया, इसको ध्यान से आप देखिए। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ लेंथ, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, कैसे आप नापेंगे लंबाई को अगर स्केल के एंड्स टूटे हैं। तो नीचे देखिए, इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर स्केल के आखिरी छोर टूटे हैं और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, और जीरो मार्किंग साफ नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट, तो भी इससे हम नाप सकते हैं। विथ सच ए स्केल, ऐसे स्केल से यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, इस स्केल से फुल मार्क स्केल को नापिए, से 1.0 सेंटीमीटर, फिगर 5.6 देख लीजिए। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड, तब इसको घटाना है। फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर 5.6 द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 cm सेंटीमीटर,
and at the other end it is 10.4 cm. अगर 1.0 cm है पहले पे और दूसरे पे 10.4 है, therefore इसलिए the length of the object is 10.4 cm minus 1.0 cm is equal to 9.4 cm. समझ में आ रही बात? यहाँ देखिए फिगर 5.6, करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विथ ब्रोकन एंड, टूटा हुआ अगर किनारा है तो उसमें क्या मामला होगा. हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंस? विजुअली चैलेंज्ड, हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंस? कैसे लंबाई को नापे जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो देखने में विजुअली चैलेंज्ड है, माने उनकी रोशनी जो है ठीक नहीं है. हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ? वो कैसे नापते हैं अगर उनकी रोशनी ठीक नहीं है, विजन ठीक नहीं है. दे यूज स्केल्स विथ रेस्ड मार्किंग्स दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम. तो वो छूते हैं तो उनको एहसास होता है और उससे उनका काम हो जाता है. इसमें यही है. अब आगे देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए. ये पढ़ाने की चीज नहीं है. कुछ चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है, आपको देखना है, आपको समझना है. यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है और यहाँ तमाम तर चीजें हैं. इसको आप खुद से देखिए, ये भी देखिए आप. हम आगे बढ़ते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, एक टेढ़ी लाइन को की लंबाई को कैसे मेजर करना है वो इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है. ये आप खुद से पढ़िए. हमने तो आपको इशारतन तमाम चीजें बता दी हैं. अब ये डिस्क्राइबिंग पोजीशन है 5.5, यहाँ पे आप खुद को पढ़िए. ये सब आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे. अब देखिए यहाँ है कि आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, पद्मा वाज ट्रैवलिंग बाय बस. ये पद्मा जो है वो बस से सफर कर रही थी टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली. जी, ये पद्मा कहती हैं आफ्टर ए फ्यू डेज पद्मा वाज ट्रैवलिंग बाय बस. पद्मा बस से सफर कर रही थी टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के घर जा रही थी दिल्ली में, इन दिल्ली. शी वाज ईगर टू रीच दिल्ली. उनको बड़ी मसरत थी, बड़ी खुशी थी दिल्ली पहुंचने की. ठीक है ना. ईगर कहते हैं ख्वाहिशमंद को. शी वाज ईगर, वो ख्वाहिशमंद थी. टू रीच, पहुंचने के लिए. कहाँ? दिल्ली. एंड वाज रीडिंग, और वो पढ़ भी रही थी क्या? द किलोमीटर स्टोन्स, पत्थर पे किलोमीटर लिखा हुआ था रास्ते में. ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड पर बस से चल रही है तो वो देख रही है कि रोड साइड में पत्थर है, उस पर किलोमीटर लिखा हुआ. ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स, ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर. फिगर 5.12 में आप देख लीजिए बच्चों. फर्दर ऑन, फिर द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर. मैंने 70 देख रही हैं, फिर 60 देख रही हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होता जा रहा है दिल्ली का. ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड, जितना जो स्टोन पे किलोमीटर लिखा हुआ था वो सब बताया दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, कि वो अपने दादा दादी के घर से नजदीक होती जा रही हैं. ये बड़ा दिलचस्प है बच्चों. एंड दीज किलोमीटर्स स्टोन्स इंडिकेटेड, और ये जो किलोमीटर्स के स्टोन्स रखे हैं इंडिकेटेड, बताया इस बात को, हर डिस्टेंस कि उन्होंने कितना सफर तय कर लिया फ्रॉम दिल्ली. सो दिल्ली इज द reference point in this situation. These kilometer stones indicated her distance from Delhi. ठीक है ना. ये दिल्ली से डिस्टेंस सब बता रहे हैं. सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन. इसलिए दिल्ली जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट है इस सिचुएशन में. अब यहाँ देखिए, व्हाट डू सच किलोमीटर्स स्टोन्स इंडिकेट, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? पत्थर. हाउ कुड पद्मा कंक्लूड, पद्मा ने कैसे पता लगा सकी दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन, कि वो बड़ा नजदीक अपने घर के पहुंच रही हैं. यहाँ देखिए, इफ द किलोमीटर स्टोन रीच दिल्ली 70 किलोमीटर as shown in figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi.
अगर 70 शो कर रहा है तो इसका मतलब कि वो 70 किलोमीटर दिल्ली से पीछे है फ्रॉम दिल्ली। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीच दिल्ली 60 किलोमीटर, इसका मतलब कि दिल्ली 60 किलोमीटर है। द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो अब इसका मतलब कि पद्मा की पोजीशन जो है दिल्ली से 60 किलोमीटर पे है। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with the time? इसका अर्थ ये हुआ कि समय के साथ उनकी दूरी भी चेंज कर रही है। When does the position of an object change with respect to the reference point? Does it change when an object is moving? Correct? ये तो बात समझ में आ रही है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग थिंग्स, चीजें चलती हैं, मूविंग थिंग्स, ये खुद से पढ़िए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जस्टिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट जस्टिफिकेशन है, काउ ग्राजिंग इन द फील्ड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में ट्री है। तो ये तमाम चीजें आपको खुद से करना है। अब यहाँ के कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशंस, हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक वस्तु को मोशन में तब हम कहेंगे इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। अगर इसके स्थान समय के साथ चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, अगर ऐसा नहीं है तो इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तब ये रेस्ट में है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस, वो बस में दीपा बैठी हैं and noticed that all the passengers were seated, और देखा कि सब पैसेंजर बैठे थे। She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. She wondered, are they moving? She concluded that the position of the passengers were not changing with time, therefore they were certainly at rest. However, when she looked outside, she felt that they were in motion as their positions were changing with respect to थिंग्स आउटसाइड। अभी इसके पहले हम जो आपको पढ़ाएं बच्चों, वही चीजों को इसमें समराइज कर दिया, उसका सारांश कर दिया। इसलिए ये द रेफरेंस पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। ये खुद से आप पढ़ लीजिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए शिप विच इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए काम सी, ये खुद से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। यहाँ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक चीज चलती है सीधे स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तब इसकी रफ्तार को कहेंगे कि लीनियर मोशन है, ये लीनियर मोशन में। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर साउंडिंग। आप अपने आसपास देखिए कि लीनियर मोशन में कौन सी चीजें हैं, इसको यहाँ बताया गया है। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्या बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्या चीजें हमेशा सीधे चलती हैं? यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स, आप इंजॉय किए होंगे प्लेइंग ऑन स्विंग्स। प्लेइंग ऑन स्विंग्स कहते हैं झूला को। आप महसूस किए होंगे झूला को, झूला पर खेलते हुए। एंड मेरी गो राउंड्स, और मेरी गो राउंड्स कहते हैं बच्चों, ये भी एक तरह का झूला है। ये घूमता है, चारों तरफ घूमने वाला झूला है, जिस पे घोड़े वगैरह सब फिट रहते हैं लकड़ी के, और ये व्हील पे फिट होता है और बच्चे इस पर घोड़े पर बैठ के लकड़ी के घूमते हैं चारों तरफ। तो इसको कहते हैं मेरी गो राउंड्स, ठीक है ना? तो ये भी झूला है, मेरी गो राउंड्स। तो कहता है कि यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स, झूला पे आप जब बैठे होंगे तो आपको बड़ा अच्छा इंजॉय किए होंगे। और मेरी गो राउंड्स पे भी जब आप चले होंगे तो वहां भी बड़ा आपको लुत्फ आया होगा, मजा आया होगा। और आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? क्या ये मेरी गो राउंड्स, स्विंग्स, क्या ये भी लीनियर मोशन है? तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, 5.4 में है बच्चों, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये आप खुद से पढ़िए। हाँ, हमने इशारा कर दिया। यहाँ देखिए ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, ये घूम रहा है गोल गोल। अब ये लेट अस इन्वेस्टिगेट, ये खुद से आपको पढ़ना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये एक्टिविटी 5.6 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, ये आपको खुद से पढ़ना है। ये एक्टिविटी 5.7 है, लेट अस आइडेंटिफाई। ये सब एक्टिविटीज हैं, है ना, जिसको एक्टिविटी कह लीजिए,
और भी दीगर चीज़। तो ये सब बच्चों को खुद से पढ़ना चाहिए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, एक्सरसाइज है। अगर जो पढ़ाने की चीज़ होगी वो तो हम खुद पढ़ाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन है, कई तरह का होता है, ऑब्जेक्ट है, स्विंग है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये दीगर तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ कीवर्ड्स हैं, यहाँ ऐसे शब्द हैं बच्चों जो चैप्टर में जिस पे हम चर्चा कर दिए हैं वही वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं। जैसे सेंटीमीटर, मेजरमेंट, सर्कुलर मोशन, मीटर, डिस्टेंस, मिलीमीटर, एटसेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ समरी है, चैप्टर की समरी है, जो खुद से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो चीज़ें चैप्टर में पढ़ाई गई हैं वही चीज़ों का यहाँ जिक्र है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। ये लर्निंग फर्दर दोबारा पढ़ने का है, ये खुद से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस पर हमने बात आपसे कर लिया, ठीक है ना। तो अब आके यहाँ आपका बच्चों चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आपका चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जो भी हमने आपको समझाया है, बताया है, पढ़ाया है, आपको कायदे से हमारी बात समझ में आई होगी। अगर हमारी बात आपको समझ में आई तो बच्चों काइंडली एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ आ ही गई होंगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो यू मस्ट गिव योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।